नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता से। कोविड वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर सालों से देश दुनिया में कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कोरोना महामारी से बचाने में कोविड वैक्सीन ने काफी मदद की, मगर इसके बाद हार्ट अटैक के मामले भी सामने आए। कई बड़े मंच पर एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाया कि अचानक आ रहे हार्ट अटैक के पीछे कोविड वैक्सीन जिम्मेदार है। हाल ही में ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत रेयर मामलों में ही होगा। एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था, उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कंपनी ने कोर्ट में पेश दस्तावेजों में दावा किया है कि इसके कम मामले हो सकते हैं। कुछ लोगों पर इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कोविशील्ड और वैक्सजेवरिया वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के कारण ही लोगों में गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा है। वैक्सीन को लेकर सवाल तो कई बार उठे। ऐसे में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने जब खुद स्वीकार किया है कि हाँ, वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो लोग डरे हुए हैं। लेकिन क्या सच में वैक्सीन से जान का खतरा है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। और हमारे साथ दो डॉक्टर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नरेश चावला, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल, और साथ ही साथ आपको बता दें कि फॉर्मर नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी आईएमए। सर, आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव भी जुड़े हुए हैं, जो हेमेटोलॉजिस्ट हैं। आपका भी सर बहुत स्वागत जनतंत्र टीवी पर। बिल्कुल चावला जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही, क्योंकि जब से जिस कंपनी ने खुद बनाई है ये वैक्सीन, उन्होंने खुद ये स्वीकार किया है कि हाँ, इससे खतरा है, यानी कि गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसे में क्या माना जाए, इसके साइड इफेक्ट जिन्होंने कोविशील्ड लगाई है उस पर कितना हो सकता है, कितने? क्योंकि लोग काफी डरे हुए हैं, तो किस तरीके से इसे समझा जाए, किसे जाना जाए? देखिए पुनीता, मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, मैं कुछ बताना पसंद करूंगा। इट इज ए पब्लिक चैनल, और ये सनसनीखेज खबर होने के अलावा जो भी हम आज बातचीत करेंगे वो थोड़ी जिम्मेदारी की बातचीत होगी। कोविड-19 जो आया 1920 की शुरुआत में, इसने पूरी दुनिया को झंझोड़ दिया था। प्लस उस टाइम जब पहली वेव खत्म हो गई थी, वैक्सीन की डिमांड बहुत ज्यादा थी, और जितनी भी वैक्सीन सिस्टम आई थी, चाहे इंडियन मेड थी, चाहे कोविशील्ड थी, कुछ और कंपनियों ने बनाई थी, उन सबको जो अप्रूवल मिला था वो सिर्फ इमरजेंसी अप्रूवल मिला था। नॉर्मली किसी वैक्सीन को डेवलप होने में 4-5-6 साल लगते हैं, और ये वैक्सीन हमने देखा था हार्डली लेस देन 1 ईयर और लिटिल मोर देन 1 ईयर में अप्रूव हो गई थी। और स्पष्ट बोला जाए, डॉक्टर भार्गव भी मुझसे सहमत होंगे, इन सबका जो अप्रूवल था वो था ओनली फॉर इमरजेंसी यूज। कहने का मतलब अभी वो स्टडी की जा रही थी। कहने को सारे ह्यूमन ट्रायल्स, एनिमल ट्रायल्स, फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल्स अच्छे से हुए थे। अब ये कहना मत भूलिए कि हमारे अपने देश में 220 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगी थी, 2 यूनिट लगा के, यानी कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी थी। और मत भूलिए इस बात को भी, आखिरी वैक्सीन जो हिंदुस्तान में कोविशील्ड लगी है, उसको लगे हुए भी लोगों ने बोलस डोज नहीं लगवाई, फाइनल डोज नहीं लगवाई थी, 2 डोज पे ही सीमित हो गए थे। तो इस बात का पूछना एट द बैक डेट, क्योंकि लोगों में सनसनी फैल जाती है। पहले ही ये बात बहुत ज्यादा है कि यंग हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, क्या उसका कारण कोविड है या पोस्ट कोविड है या कोविशील्ड वैक्सीन है। तो इन सब बातों को, कंट्रोवर्सीज को रेस्ट करते हुए, मैं पहले तो स्पष्ट कहूंगा, इसमें कोई शक नहीं है, उस टाइम डिमांड फॉर ए वैक्सीन बहुत ज्यादा थी। लोगों में बहुत हबड़ा थबड़ी थी कि हमें बचाया जाए, कुछ बचाव दिया जाए। तो उस हालात में वैक्सीन खूब धड़ल्ले से लोगों ने लगवाई है और गवर्नमेंट ने खुद अप्रूव किया था। उसके बाद अब ये पूछना, लोगों को ये कहना कि आपका फलाना नुकसान इससे हो रहा था, वगैरह हो रहा था, थोड़ा सा ठीक भी है और गलत भी है। जब तक इसकी टोटल डबल ब्लाइंड क्रॉस ओवर
मल्टी स्टेशन अच्छी स्टडीज ना हो जाएं, तब तक आपके सवाल का जवाब देना, क्या ये सच है कि क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं, स्ट्रोक्स भी हो रहे हैं, अटैक्स भी आ रहे हैं, क्या कैन इट बी अट्रीब्यूटेड टू दैट वैक्सीन? माय आंसर इज यस ऑल्सो और नो ऑल्सो। यस का मतलब शायद हो सकते हैं, नो इसलिए कि हमें और गहराई से स्टडीज करने की जरूरत है। और पुनीता, ये बात आम लोगों को, मैं आम पब्लिक को बताना पसंद करूंगा, जी। जो अच्छी वैक्सीन लगी हैं वो 2 या 3 साल पहले लगी थी। कहने का मतलब जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई भी है, उसका असर जो टीटर है, अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट नील पे आ चुका होगा, उसका कोई इफेक्ट इस टाइम नहीं है। लेकिन यह भी सच है, हम अपने देशवासियों को जब बचा पाए हैं, इसी वैक्सीन से बचा पाए हैं। अगर हम ना बचा पाते तो आपने देखा है कि चीन देश में आज भी आवाज आती रहती है कि फोर्थ वेव आने वाली है या फिफ्थ आने वाली है। तो मौजूदा हालात में जिस हम कहते हैं कि दवाई नाम जो हमारी ड्रग्स हैं, उसके बारे में कहा जाता है द बेनिफिट्स मस्ट बी ठीक है। मोर देन द शॉर्टकमिंग्स। तो मेरे हिसाब से वैक्सीन के बेनिफिट्स कहीं ज्यादा थे एज ठीक है। कंपेयर टू द जो भी डेफिशिएंसीज या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। बिल्कुल चावला जी ये भी समझेंगे क्योंकि 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है जब लोगों ने ये वैक्सीन लगाई थी, तो क्या इसके बाद भी इसका असर अब देखने को मिलेगा, ये भी समझेंगे। भार्गव जी से एक बार समझ लेते हैं। सर देखिए, ब्रिटेन की जो फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका है, उसने खुद दावा किया है, खुद स्वीकार किया है कि हाँ, इससे गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो क्या वो गंभीर साइड इफेक्ट होंगे? देखिए, सबसे पहले दर्शकों को ये समझना जरूरी है कि जो साइड इफेक्ट उन्होंने बोले हैं वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विद थ्रोम्बोसाइटोसिस है। मतलब जब वैक्सीन लगी उसके बाद प्लेटलेट गिरे और कई लोगों को हाथों में या ब्लड क्लॉट हुआ जी। उसकी ड्यूरेशन, दोस्तों, उसकी ड्यूरेशन जो थी पहले 4 हफ्ते में ही थी सिर्फ। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर चावला ने कहा, 2 साल के बाद में हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे दोस्त की वाइफ को पेट में थ्रोम्बोसिस हुआ था वैक्सीन के लिए, बट उस समय क्योंकि कोविड अपनी चरम सीमा पे था, आप देखिए डेल्टा वेव के बाद कोई और वेव नहीं आई देश में, ओमिक्रॉन आया चला गया, बाकी आए चले गए, पर वैक्सीन ने हम लोगों की जान बचाई। और वैक्सीन सिर्फ VITT जो है वो सिर्फ इसी का नहीं है, वो बाकी पुरानी वैक्सीन में भी पाया गया है, वो फाइजर की वैक्सीन में भी पाया गया है। ये दुष्प्रभाव जो है रेयर 0.1% लोगों में हो सकता है, वो वैक्सीन के जो बनने की प्रक्रिया होती है उससे बॉडी रिएक्ट करती है, जिससे ये प्रक्रिया में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसिस इमीडिएट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हमें जो ये डर है कि हार्ट अटैक हो रहा था, स्ट्रोक हो रहा था, हमें उसे लगाम देनी चाहिए। मल्टीपल स्टडीज ICMR ने करी है, मल्टीपल स्टडीज अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट ने करी है, जिन्होंने दिखाया कि वैक्सीन से ना हार्ट अटैक बढ़े ना स्ट्रोक बढ़े। तो हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज ये बात आई है जो शायद वैक्सीन के 15 दिन के बाद पहला पेपर न्यू इंग्लैंड जर्नल में पब्लिश हुआ था कि ये साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसीलिए आपके रिस्पॉन्सिबल चैनल से मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि प्लीज परेशान ना हो, इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये डन एंड डस्टेड है। साथ ही में हाँ, इंपॉर्टेंट, किसी को दोबारा लगवाने की अगर जरूरत पड़ती है तो क्या करना है, उसके लिए हमें सावधान होना चाहिए। और स्वदेशी जो निर्मित वैक्सीन है भारत बायोटेक की, उसे यूज करना हमारे लिए आवश्यक होना चाहिए। यानी कि अगर जो साइड इफेक्ट होते वो 4 हफ्ते के अंदर होते जब हमने वैक्सीन लगाई थी, अब 2 साल से ज्यादा का समय है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं है, बट हाँ, जिन लोगों को दोबारा किसी कारण से लगवानी पड़ती है, ट्रैवल करना है, US जाना है, उनके लिए एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन शायद इस लाइट में हमारे लिए ठीक नहीं रहेगी, इसीलिए कोविशील्ड हमें लगवानी जरूरी होनी चाहिए। कोवैक्सीन भारत बायोटेक की हमारी स्वदेशी निर्मित वैक्सीन लगवाना आवश्यक होना चाहिए। ठीक है चावला जी, देखिए आजकल हार्ट अटैक के केसेस सबसे ज्यादा बढ़ गए हैं, और अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, और कई सारे वीडियोस भी आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, कोई नाचते हुए गिर जाता है, हार्ट अटैक से मौत हो जाती है जिम करते हुए, तो लोगों का ये कहना है कि कोविड वैक्सीन लगाई है इस वजह से हार्ट अटैक आया है। तो क्या वाकई में ऐसा है? देखिए पुनीता सिंह, मैं दोबारा बता दूं,
कि नंबर वन, कोविड के बाद हमारा जीवन कुछ बदला तो है। कोविड ऑल ओवर द वर्ल्ड सच ए बिग पेंडेमिक हुआ है, इससे हमारी स्थिति बदली है, जी। नंबर वन। नंबर टू, पोस्ट कोविड भी आज स्टडी किया जा रहा है। वी डू नॉट नो क्या इफेक्ट है, क्या न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट है, क्या कार्डियक इफेक्ट्स हैं, क्या गैस्ट्रो इफेक्ट्स हैं, क्या सर्कुलर इफेक्ट्स हैं। और नंबर थ्री, इसके ऊपर आपका ये पूछना कि वैक्सीन लगने वाले लोगों को ऐसा नुकसान हो सकता है, तो आई वुड ओपनली से कहना बहुत मुश्किल है। आई थिंक मोर रिसर्च नीड्स टू बी डन कि इससे पहले कहें कि जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं उसके हमारे देश में और बहुत कारण है। मत भूलिए, हमारे देश में ओबेसिटी इतनी ज्यादा है, हमारे देश में हाइपरटेंशन, मैं कहूंगा जितने लोगों को होता है ब्लड प्रेशर की बीमारी, आधे से ज्यादा कंट्रोल ही नहीं होती। हमारे देश में डायबिटिक्स 10 करोड़ हैं, 12 करोड़, उनका शुगर कभी प्रॉपर कंट्रोल ही नहीं होता। इसके ऊपर डिसलिपिडीमिया, हम घी तेल ज्यादा खाते हैं। इसके ऊपर जो हमारी रेस है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल रेस है, उसमें हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। इसके ऊपर हमारे देश में आप अच्छी तरह जानती हैं, ड्यू टू मेनी सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज हमारी स्ट्रेस ज्यादा है। मैं कहता हूं ये कारण कहीं बड़े कारण हैं हार्ट अटैक करने में। मैंने भी देखा है, लोग शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब 200 लोग गरबा कर रहे थे सौराष्ट्र में, वो गरबा करते करते उसमें से 3, 18, 19, 20, 22 साल लोगों की मौत हो गई। कैसे हो गई जी? तो जवाब एक ही है, आजकल जमाना स्क्रीनिंग टेस्ट का है। जो लोग भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, कुछ मिनिमम टेस्ट जिसमें लिपिड प्रोफाइल वगैरह या शुगर वगैरह या इकोकार्डियोग्राम करा के रखा जाए, तो इन हादसों से बचेंगे। हमने रिसेंटली भी कुछ एक्टर्स की, कुछ कॉमेडियन की मौतें देखी हैं जी, एकदम हो गया जी। एक बात मैं बता दूं, जो हार्ट अटैक होता है वो आसमान से गिरता नहीं है भूचाल की तरह, वो बकायदा उसका कोई कारण होता है। उसकी करोनरीज कहीं ना कहीं दब रही होती हैं, पतली हो गई होती हैं, और एकदम जो हार्ट अटैक इज ए फाइनल प्रोडक्ट। हार्ट अटैक एक घटना नहीं है, एक फाइनल आउटकम है, एक लंबी बीमारी जो अंदर ही अंदर पनप रही होती है। तो आम लोगों का ऐसे डरना कि फलान हम उसकी डेथ हो गई, क्या मेरी भी डेथ हो जाएगी, तो इस किस्म की पैनिकीनेस आपके चैनल के माध्यम से मैं दूर करना पसंद करूंगा। अपना अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो बहुत जरूरी है, आपके घर में पहले किसी को अटैक आ चुके हैं छोटी उम्र में और मर चुके हैं लोग, आपके मामा चाचा, मामा पिता माँ, तो आप हमेशा अपना चेकअप करवा के देखिए, आप इन अनचाही मौतों से बच सकते हो। खाली कोविशील्ड को या किसी वैक्सीन को दोष देना मेरे विचार में गलत होगा। बिल्कुल, लेकिन सर आंकड़े जो हैं हमने देखे हैं कि कोरोना काल के बाद से सबसे ज्यादा बढ़े हैं हार्ट अटैक के। इसमें कोई शक नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, मेरा देश, हमारा देश हिंदुस्तान बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बहुत चेंजेस आ रही हैं। हमारे देश में एक मिडिल क्लास है जो ऑलमोस्ट 40 करोड़ की है, विच इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका। क्या मतलब इस बात का? हमारे देश में एक गरीब देश भी बसता है, एक अमीर देश भी बसता है, एक ऐसा देश भी बसता है जो बहुत प्रोस्पेरस है, जिसमें लोग काम ही नहीं करते, हिलते डुलते नहीं है, सेडेंटरी लाइफ है, मोटापा है, शुगर कंट्रोल नहीं करते, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करते, स्ट्रेस ज्यादा है, वगैरह वगैरह, साइको प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस प्रॉब्लम्स हैं। इन सबको देखते हुए मैं समझता हूं एक पूरे नेशनल लेवल पे एक थिंक टैंक बनना चाहिए जो हमें सुझाव देवे, ताकि हम इस किस्म की तकलीफों से बच पाए। ठीक है, भार्गव जी आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल, इसीलिए देखिए हमारे को जीनोमिक भी नहीं पता। डॉक्टर चावला जी, हमारे को ये देखिए आप कि हमारे पास हार्ट के चलते हुए क्या जीनोमिक्स है जिसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। तो कोविड के बाद क्योंकि हम जागरूक नेशन की तरफ आगे बढ़े हैं, तो आज हमें हेल्थ प्रॉब्लम दिख रही है देश में। आज से पहले हम जागरूक नहीं थे, कोविड ने हमारी को झंझोर दिया है, हमारी आत्मा को हेल्थ के प्रति जागरूकता लाने के लिए। तो इसीलिए छोटी जगह छोटी चीजों के लिए भी लोग जा रहे हैं और कम्युनिकेशन सुदृढ़ हुआ है, जिससे हमें सडन कार्डियक डेथ का पता चल रहा है। आप देखिए कोविड में हमें कितने सारे, पहली बार पता चला कि कितने सारे अननोन डायबिटिक हैं जब ब्लैक फंगस का कहर हमारे पे बरपा रहा था। तो हमारे को कोविड वैक्सीन पे ही सब ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए। हम अस्वस्थ देश के प्राणी हैं, हमें ये बात समझना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आई है, अभी उसको और बढ़ाना जरूरी है बाय लीप्स एंड बाउंड से। और कोविड वैक्सीन के चलते हुए अगर हम देखें, 1 इन 50,000 और 1 इन 1 लाख का इंसिडेंस है VITT का। तो इसलिए प्लीज घबराइए मत, VITT को लेके मत घबराइए। वैक्सीन जब लगी थी ये तब होता था, अब नहीं है। 2 साल के बाद जिनको वैक्सीन लग चुकी है, ये इतने दिन नहीं चलता, ये साइड इफेक्ट नहीं चलता, तो पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है।
एस्ट्राजेनेका ने पिछले 3 साल का अपना डेटा देखा है, उसके बाद उसने बताया कि हाँ ये हो सकता है। बट जब अपन वैक्सीन लगवा रहे थे, इसके बारे में हमारे खुद के आर्टिकल्स हैं, हमने इस पे बात करी है, चर्चा हुई है साइड इफेक्ट के लिए, तो इसीलिए ये नॉन साइड इफेक्ट है, कोई अनोखी चीज उभर के नहीं आई है, तो इसीलिए पैनिक ना करें। और कार्डियक के लिए जैसे डॉक्टर चावला ने कहा, अगर हार्ट अटैक को बचाना है तो हमें स्वास्थ्य को अपनाना पड़ेगा, जिसमें डायबिटीज को कंट्रोल करना, ओबेसिटी को कंट्रोल करना, टोबैको छेनी खाना कम करना, और कार्डियक जीनोमिक जैसे जैसे जेनेटिक इनहेरिटेंस और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन फॉर कार्डियक प्रॉब्लम्स जो अब फोर्टिस में क्लिनिक स्टार्ट हो चुकी है, उसके माध्यम से पता लगाना कि मैं प्रीडिस्पोज हूं या नहीं हूं। ठीक है चावला जी, जब एस्ट्राजेनेका ने ये माना है कि हाँ गंभीर इफेक्ट्स हो सकते हैं, साथ ही साथ आरोप भी लगे हैं, और आरोप ये लगे हैं कि उनकी वैक्सीन लगाने से कई लोगों की मौत हुई है, तो जिन लोगों की मौत हुई है उनमें क्या इफेक्ट्स पाए गए हैं, क्या वो साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं जिनकी मौत हुई है, और क्या आरोप लगातार वैक्सीन पर लग रहे हैं, जरा ये भी विस्तार से समझाइए। देखिए, एज कंपेयर टू आवर कंट्री, अमेरिका में और वेस्टर्न वर्ल्ड में हमने देखा है, यूरोप वगैरह में, वहाँ थोड़ा सा जवाबदारी बहुत ज्यादा है। जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है वो बाहर निकालनी पड़ती है, और वो जब खुल जाती है तो इवन फाइजर की वैक्सीन का भी क्या क्या कितना सुना गया है, कुछ नहीं था, सब कुछ बेकार था, वैक्सीन वाज यूजलेस वगैरह वगैरह। सेम इज ट्रू फॉर दिस कोविशील्ड ऑल्सो, जो कि इंग्लैंड में दूसरे नाम से बिकती थी। उसके हिसाब से जो डेथ्स हुई हैं, मेरे हिसाब से कारण चाहे कोई भी कारण हो, चाहे ब्लड क्लॉट्स का कारण हो, चाहे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का कारण हो, चाहे कोई हार्ट का कारण हो, चाहे कोई स्ट्रोक का कारण हो, ऑल दिस इज बीइंग शुड बी फर्दर इन्वेस्टिगेटेड। क्योंकि 3 साल बाद, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 3 साल बाद, जो मुझे खुद को वैक्सीन लास्ट जो 2021 में लगी थी, उसके बाद मैं 3 साल बाद उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट इन्वेस्टिगेशन। तो मेरे विचार में जब तक डबल ब्लाइंड, क्रॉस ओवर, मल्टी स्टेशन अच्छी से स्टडीज ना हो, इन फाइंडिंग्स को डिस्कस ऐसे लूजली डिस्कस करना, दैट टू इन पब्लिक इज नॉट फेयर। क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो आम जनता सुन रही है, और आम जनता में एक डर जो फैल जाता है वो फर्दर पैनिक क्रिएट करता है। इट इज बैड। आई वुड ओपनली से, मैं ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा जिससे आम जनता और भयभीत हो जाए। मैं आपको वो पुनीता बता दूं, जो सेकंड फेज था, जो 2021 में सेकंड वेव आया था, बिलीव मी, आई पर्सनली बिलीव जितनी बीमारी थी उससे कई गुना ज्यादा पैनिकीनेस थी। मैं तो कहूंगा सारी बुराइयां ही उसमें पैनिकीनेस से आई थी। जो शॉर्टेजेस हुई थी, जो दहशत थी, उसमें मीडिया ने काफी अच्छा रोल भी प्ले किया था। अच्छा रोल ये प्ले किया था कि लोगों को जागरूक किया था। बुरा रोल ये प्ले किया था कि लोग इतना भयभीत हो गए थे, ये होगा ये होगा ये। ऑल द न्यूज चैनल्स, तो आई वुड से कंटिन्यू योर गुड रोल, बट हमें ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए जिससे आम जनता डर जाए कि वो वैक्सीन लगाना ही बंद कर देगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए स्पष्ट कहूंगा कि दिस शुड बी फर्दर इन्वेस्टिगेटेड बिफोर वी कमेंट ऑन इट। तो डॉक्टर भार्गव जी, ब्रिटेन में जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब लगातार गंभीरता देखने को मिल रही है, तो क्या भारत में भी समझा जाए, क्या कोई ऐसे मरीज या फिर कोई ऐसे लोग सामने आए हैं जिनके अंदर जिन्होंने वैक्सीन लगाई है, उनके अंदर टीटीएस सिंड्रोम देखने को मिला हो? देखिए, बहुत ही सिंपल है। हमने जब वैक्सीन लग रही थी, हमने खुद ने कुछ पेशेंट देखे थे, बट ब्रिटेन में सिस्टम NHS के थ्रू रजिस्ट्री का सिस्टम है, जिसके माध्यम से उनके पास सारा डेटा है कि क्या क्या दुष्प्रभाव देखे गए, इसीलिए रिसर्च आगे बढ़ती है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो डेटा हिंदुस्तान में उपलब्ध नहीं है कि इनके साथ में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हुई। डॉक्टर चावला ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, ये सारी इमरजेंसी यूज के लिए वैक्सीन थी। अब जो डेटा 4 साल का मैच्योर हो रहा है, इसमें शोध लगातार चलती जा रही है कि जो प्लेटफॉर्म जब पहली बार यूज किया, देखिए वैक्सीन बनती कैसे कि वायरस को लिया, उसका किल पोर्शन लिया, जैसे भारत बायोटेक ने बनाई, बट एस्ट्राजेनेका और फाइजर का जो वैक्सीन का प्लेटफॉर्म था वो नया था, वो यूनिक था, mRNA प्लेटफॉर्म। अब वो पता चलता जा रहा है कि उसका कंपैरिजन डायरेक्टली दिख रहा है कि किल्ड वैक्सीन में और RNA प्लेटफॉर्म पे क्या फायदे थे, क्या नुकसान थे। देखिए, ये शोध का
रिसर्च है, शोध का एरिया है, जहां पे धीरे 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 नई चीजें पता चलती जा रही हैं और इसी प्रकार से साइंस आगे बढ़ती है। बट ये बात मान के चलना जरूरी है कि जितने दुष्प्रभाव हुए उसके कंपैरिजन में उन्होंने करोड़ों लोगों की जान बचाई इतने कम समय में, ये सराहनीय बात है। बट लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब किसी को ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, तो उनके पास बेटर इंफॉर्मेशन है कि फाइजर की लगानी है या एस्ट्राजेनेका की लगानी है या भारत बायोटेक की लगानी है। देखिए, सिंपल सी बात है, जब वैक्सीन आई थी, आप याद करिए, आधे लोगों को, मेट्रो के लोगों को लगता था कि अमेरिका की बनी वैक्सीन हमेशा अच्छी होगी। तो अब अपने को समझना जरूरी है, 2021 से 2024 तक हमारा देश समृद्ध हो चुका है, सुरक्षित हो चुका है और पावरफुल हो चुका है कि हम अपनी स्वदेशी वैक्सीन के माध्यम से लोगों की जान बचा रहे हैं। ये बहुत प्राउड मूवमेंट है। तो इसलिए जिन लोगों को शक होता था, आज उनको शक को रेस्ट करना चाहिए कि किल्ड वैक्सीन हैज डन वेरी वेल फॉर अस। साइड इफेक्ट, उसके दुष्प्रभाव कम थे और उसने लोगों की, लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई। इस बात पे हमें गौरवान्वित होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर चावला जी, अगर मान लीजिए कोरोना का वेव एक बार फिर से देखने को मिलता है, ऐसे नहीं केस आएगा, अब कोविड नहीं आएगा जी, मान लीजिए अगर, और प्रार्थना यही करते हैं कि वो स्थिति वापस ना आए जो हमने बीते पिछले सालों में देखे हैं। हर कोई यही प्रार्थना करता है। लेकिन मान लीजिए अगर वही स्थिति वापस लौटती है तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? कौन सी वैक्सीन? क्योंकि कोविशील्ड को लेकर जो विवाद लगातार बढ़ रहा है, हालांकि आप ये कह रहे हैं कि खतरनाक वो नहीं है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? किस वैक्सीन को अपनाना चाहिए? पुनीता, मैं बता दूं, हमारे देश में इस कोविड-19 से पहले इन्फ्लुएंजा या फ्लू, या जिसको आप वायरल फीवर समझती हैं, वो पहले भी होता था। और अभी भी ये माना जा रहा है कि कोविड खत्म नहीं हुआ है। आज भी छुटपुट बुखार जो देश भर में होते हैं, उनमें कुछ केसेस कोविड के हैं, लेकिन ना वो टेस्ट हो रहे हैं, ना वो पता चल रहा है। तो हमारे देश में, मैं बता दूं, जब पहले आया था दैट वाज पेंडेमिक, जो अब ये जो कोविड-19 हमारे देश में एंडेमिक होकर रह जाएगा। एंडेमिक मींस छुटपुट चलता ही रहता है, लेकिन वो डेल्टा वायरस की तरह नुकसानदायक नहीं होगा। पहले भी मोर्टेलिटी हमारे देश में अच्छी खासी होती थी, फ्लू से या इन्फ्लुएंजा से या वायरल फीवर से। उसको देखते हुए आपको डरने की होती है, आपको डरने की जरूरत है, कोई और नया वायरस भी आ सकता है। मत भूलिए, जैसे जैसे जनता बढ़ रही है, जैसे जैसे एनिमल किंगडम की और ह्यूमन बीइंग्स का साथ बढ़ रहा है, जैसे जैसे आदमी एनिमल किंगडम में घुसता जा रहा है, ये जूनोटिक बीमारियां, ये मैं दोबारा ये शब्द रिपीट कर रहा हूं, ये जूनोटिक बीमारियां जो एसेंशियली एनिमल्स में होती थी, अब ह्यूमन बीइंग्स में ज्यादा होंगी। इससे कोई नहीं बचा सकता। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी फिलोसॉफिकल, आई एम ट्राइंग टू, आपको बता रहा हूं, हमारी दुनिया की पॉपुलेशन का बढ़ जाना, नंबर 1, नंबर 2 जो एनवायरनमेंट चल रहा है, और नंबर 3 जो आदमी का और एनिमल किंगडम का जो घुसे जा रहा है, एनिमल किंगडम में श्रिंक नहीं होगा कि उनकी बीमारियां क्रॉस ओवर होके ह्यूमन बीइंग्स में आएंगी। इसके लिए हम ह्यूमन बीइंग्स को तैयार रहना पड़ेगा। आपका पूछना कि आज की तारीख में किसी को कहीं जाना है जहां थोड़ा बहुत शक कोविड का है, तो वो कौन सी वैक्सीन लगाए? तो उसके लिए, चूंकि जैसे भी डॉक्टर भार्गव बता रहे थे, नाउ वी हैव फुल नॉलेज। चाहे हम फाइजर की वैक्सीन लगवाएं, चाहे कोविशील्ड लगाएं, चाहे भारत बायोटेक की वैक्सीन लगाएं, लेकिन मेरे विचार में our own homegrown indigenous वैक्सीन भारत बायोटेक इज दी बेस्ट। हम में से काफी लोगों ने लगवाया है, लेकिन कहते हैं ना, बाहर का ग्लैमर ज्यादा होता है कि विदेशी है तो ज्यादा अच्छी होगी। ऐसा नहीं है, आवर वैक्सीन इज बेटर मेड और यही हमें लगानी चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट शुड इशू, आजकल तो पॉलिटिकल सीन चल रहा है, 2 जून तक यही चलेगा, उसके एकदम बाद मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट शुड इशू सम गाइडलाइंस। आईसीआर शुड इस कंट्रोवर्सीज को, जैसे कि मीडिया में सुबह से तीसरा इंटरव्यू दे रहा हूं आज में, इसका मतलब क्या है, एक नई कंट्रोवर्सी आई है, उसका जवाब यही है, आईसीएमआर शुड रिलीज सम गाइडलाइंस सून। बिल्कुल। और सर, ये खबर जब सामने आई तो कई लोगों के मन में ये था, यार हमने कोविशील्ड क्यों लगाई, इससे अच्छा हम कोवैक्सीन लगा लेते। यानी कि भरोसा जो है वो लोगों का इस वैक्सीन से उठने लगा है। ऐसे में जिन लोगों ने सिर्फ 1 डोज लगाई है और उन्हें जरूरत पड़ती है दूसरे डोज की, जैसे एयरपोर्ट पे अगर हम कहीं जाते हैं विदेश यात्रा पर, अगर जरूरत पड़ती है तो उस केस में क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे विचार में वैक्सीन बेस्ट रहेगी। मेरे हिसाब से अपनी इंडियन वैक्सीन लगाई जाए, भारत बायोटेक की वैक्सीन वो बेस्ट है। ये मत सोचो पहले कोई भी लगी हो, यू कैन क्योंकि देखो, 1 साल में नॉर्मली जो हम इंजेक्शन लगाते हैं, 1 साल में उसका टीटर बहुत कम हो जाता है।
उसको बूस्टर चाहिए होता है। अगर आपने 3 सप्लाई लगवाई है और नहीं लगाई तो आप नील पे हैं इस टाइम। आप टीटर वाइज एंटी कोविड-19 टीटर वाइज 0 हैं। दैट मींस तुम्हें रीस्टार्ट करना पड़ेगा। दैट मींस इट इज, अगर आप मुझसे प्रैक्टिकल एडवाइस पूछ रही हैं तो भारत बायोटेक वैक्सीन शुड बी द बेस्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, आप जुड़े और विस्तार से आपने पूरी जानकारी दी। और उम्मीद यही करते हैं कि जिन लोगों ने इस पूरे इंटरव्यू को देखा होगा उनके मन से सारे सवाल और सारे जो डर हैं वो खत्म हो गए होंगे कि वाकई में कोविशील्ड लगाने से क्या हमारी जान को खतरा है। तो जिस तरीके से डॉक्टर्स ने बताया कि इससे कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा होता तो जब हमने वैक्सीन लगाई थी उसके 4 हफ्ते के अंदर ही जो चीजें हैं वो देखने को मिल सकती थी। हालांकि अब 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, ऐसे में अब कोई भी खतरा नहीं है। साथ ही साथ जरूरत बस ये है कि आप अपना ध्यान जरूर रखें ताकि जो तमाम ऐसी बीमारियां, हार्ट अटैक की जो लगातार आप सुन रहे हैं, उससे आप बच सके। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी।